की मैं बेस्ट सिनेरियो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ड्रॉप काउंट नहीं किया है। काफी सारे लोग मुझे भी देख के अभी भी मतलब बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी, जैसे मेरी 74 आती है हाथ में। तो इतनी अच्छी सैलरी से आपकी जॉब की 10th में 12th में काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे और हमें समझ नहीं होती है, हमें लगता है कि 10th 12th में आ गए मतलब हम खुद को यकीन नहीं हुआ कि हाँ आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। आपका कोई बैंक का काम है या आपको अपने फैमिली को, मदर को, डॉक्टर को दिखाना है, खुद को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग डिग्री करने के बाद अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपकी क्या क्या आपको फायदे देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव भी हैं बट आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आपको ये ना लगे कि बाद में कि अरे यार ये सब तो बताने वाला कोई था ही नहीं, किसी ने ये सब तो बताया ही नहीं, सब बस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसा ना हो, इस वजह से वी विल डिस्कस बोथ द थिंग्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स चूज किया है और सब कुछ सही चल रहा है आपके केस में, ठीक है, मतलब मैं बेस्ट सिनेरियो को लेके चलती हूँ कि बेस्ट सिनेरियो में सपोज 18 ईयर्स पे आपका 12th कंप्लीट हो जाता है और 18 के बाद 4 ईयर का कोर्स है बीएससी नर्सिंग, तो 4 ईयर का कोर्स बीएससी नर्सिंग स्मूथली आपका हो जाता है, तो 22 पे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होगी। मैं बेस्ट सिनेरियो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ड्रॉप काउंट नहीं किया है कि 12th का आपका कोई साल खराब हो गया या बीएससी नर्सिंग आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर ली जहाँ पे 4 साल की जगह 6 साल का कोर्स हो गया, क्योंकि वर्स्ट तो कुछ भी हो सकता है। जैसे वर्स्ट मेरे साथ हुआ तो मेरे 4 साल खराब हो गए बीएससी नर्सिंग करने में। क्यों? क्योंकि 2 साल तो मैंने खुद नीट की प्रिपरेशन में लगा दिए, बिकॉज मेरे 10th में 12th में काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे और हमें समझ नहीं होती है, हमें लगता है कि 10th 12th में आ गए मतलब हम डॉक्टर बन जाएंगे। सो 2 साल वैसे खराब हो गए और फिर 2 साल मेरे खराब हो गए एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो डिले प्रोसेस चलता है तो 4 साल का 6 साल का बन गया। तो इस तरीके से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट सिनेरियोज, क्योंकि वर्स्ट फिर किसी के केस में 4 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बीकॉम कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं और फिर बाद में बीएससी नर्सिंग करते हैं सो दैट कि उनको एक जॉब मिल सके। तो इसीलिए मैं बेस्ट सिनेरियो की बात कर रही हूँ। अगर बेस्ट सब कुछ बेस्ट है तो अगर 18 में या 17 में आप 12th पास आउट कर लेते हो, उसके बाद आपने 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कर लिया और आपकी जॉब लग गई, सो 21 एंड 22 पे आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। इमेजिन, मैं पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ, मैं इस पूरे वीडियो में मैं गवर्नमेंट की ही बात करूंगी, ठीक है, प्राइवेट जॉब की बात मैं नहीं करूंगी बिकॉज प्राइवेट जॉब मैं खुद नहीं कर रही हूँ, सो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। एंड मैं आप लोगों को भी एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि प्राइवेट जॉब के लिए कि 10-12 हजार के लिए वो जॉब करना जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, इजी नहीं है नर्सिंग की जॉब, ठीक है। 10-12 हजार रुपए के लिए ऐसी जॉब करना बिल्कुल बेवकूफी है। बहुत सारे लोगों को करनी पड़ती है पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बट मैं स्टिल ये कहना चाहूंगी कि लग के जी तोड़ अगर मेहनत की जाए तो एक गवर्नमेंट सीट तो निकाली जा सकती है यार। यहाँ पे बहुत सारी भरमार है वैकेंसीज की। सो या हम इस पूरे वीडियो में गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो जस्ट इमेजिन, पहला एडवांटेज तो यही है कि 21-22 साल की छोटी सी प्यारी सी उम्र में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और गवर्नमेंट जॉब का जो मतलब क्रेज है इंडिया में, ओ माय गॉड, सब लोगों से आपको जो भर भर के इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट जॉब के जो अलाउंसेस होते हैं सारे वो आपको मिलेंगे। एक गवर्नमेंट जॉब होने से जो सिक्योरिटी आ जाती है लाइफ में कि अब हमें सेफ फील होने लगता है, वो सब आपको मिलेगा और आपको खुद को यकीन नहीं हुआ कि हाँ आपने इतना कुछ अचीव कर लिया इतनी छोटी सी उम्र में। आई हूँ तो फिर जैसे बैंक में चली गई मैं या फिर कहीं भी चली जाती हूँ एंड मैं को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ तो फिर वो कहते हैं अच्छा आपको देख के तो लगता ही नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। सेकंड एडवांटेज जो है वो ये है कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको ऑफिसर लेवल की रैंक मिलती है। तो ये जो है बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। जो पोस्ट है पहले सिस्टर वगैरह बोलते थे, सिस्टर या ब्रदर चलता था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके नर्सिंग ऑफिसर बना दिया गया है। तो आपको एक ऑफिसर लेवल का, ऑफिसर दर्जे का रिस्पेक्ट मिलता है और जो कि काफी सुनने में भी अच्छा लगता है प्लस बताने में भी अच्छा लगता है। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैलरी। सो अगर मैं एक नॉर्मल सैलरी की, स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं, अगेन मैं गवर्नमेंट की बात करूंगी तो 60, 70, 80 ये 3 फिगर हैं। इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, मतलब 60 से 80 के बीच की कुछ ना कुछ सैलरी होगी। जैसे मेरी 74 आती है हाथ में, तो इतनी अच्छी सैलरी से आपकी जॉब की स्टार्टिंग हो रही है। आपको और क्या चाहिए? मतलब आप अगर फ्रिज, कूलर, टीवी, लैपटॉप एक दिन में लेना चाहो तो एक दिन में ले सकते हो। मतलब वो एक दिन तब आएगा जब 2-3 महीने की सैलरी आप इकट्ठी कर लो, फिर वो एक दिन में आप इतनी सारी चीजें ले सकते हो, इतने आराम से अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल सकते हो
और पहले जो चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, अब आप आसानी से अपने खुद के लिए खरीद सकते हो, खुद को गिफ्ट दे सकते हो, बहुत सारे पेरेंट्स को दे सकते हो। और क्या चाहिए। अगला जो बेनिफिट है वो ये बीएससी नर्सिंग करने का ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं वो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, लाइक अगर मैं बात करूं बैंकिंग की या टीचिंग की, तो इस सेक्टर में जितनी जॉब 3-4 साल में जितनी जॉब निकलती हैं बीएससी नर्सिंग में 1 साल में या 6 मंथ्स में भी उतनी इक्वल जॉब निकलती है। मीन्स अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में बीएससी नर्सिंग की जो वैकेंसीज है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हायर है। तो यहाँ पे जॉब लगने का जो चांस है, वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी मेरी क्लास का 100% रिजल्ट गया है। हर एक बच्चा गवर्नमेंट सीट लेके बैठा हुआ है, हर एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। और इवन मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ, उन लोगों को डाउन करने के लिए नहीं बता रही ऐसा। इवन जो फेलियर्स थे, जो हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अच्छे से एग्जाम फाइट करके अपनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक सीट पक्की कर ली है। और आपको जान के हैरानी होगी कि एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सीएचओ का भी वेतन 7th ग्रेड का कर दिया है। मीन्स सीएचओ जो पहले 30-25 ऐसे तक मिल रहा था, जिनको 30-25 हजार मिल रहा था, अब मध्य प्रदेश में उनको जो है 7th ग्रेड लेवल यानी कि ऑलमोस्ट 60-70,000 हो जाएगी उनकी सैलरी। नेक्स्ट बेनिफिट आपको जो मिलता है वो ये है कि आपको नर्सिंग, जैसे सपोज आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया 4 साल में, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की जब प्रिपरेशन करोगे तो इसके लिए आपको कोई 5 साल 6 साल घिसने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 2 साल की भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक एवरेज बच्चे को भी 6 महीने की अच्छी प्रिपरेशन अगर मिल जाए, अच्छी कोचिंग मिल जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी अच्छी गाइडेंस मिल जाए, तो 6 महीने की प्रिपरेशन में इस एग्जाम को अच्छे से निकाला जा सकता है, अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। तो इट्स अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट बेनिफिट की जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि इसमें जो शिफ्ट ड्यूटीज रहती हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो इस तरीके से अगर आपको सपोज नाइट में कोई फंक्शन अटेंड करना है आपको, फैमिली का, किसी का बर्थडे का, तो आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है अलग से। आपने मॉर्निंग ड्यूटी कर ली और नाइट में आप वो फंक्शन अटेंड कर सकते हो इजीली। ऐसे अगर आपका कोई बैंक का काम है, आपको अपने फैमिली को, मदर को डॉक्टर को दिखाना है, खुद को डॉक्टर को दिखाना है, तो आप उस दिन इवनिंग कर सकते हो और मॉर्निंग में अपने सारे काम कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अदर जॉब की तरह आपको सैटरडे संडे को ही सारे काम खत्म करने हैं और फिर मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे फिर से उसी साइकिल में लग जाना है वापस जॉब वाली में। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है कि आपको जो आपके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़ चुके हो, तो वो आपको उसी नजर से देखने लगते हैं, डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक हमें नर्सिंग ऑफिसर को डॉक्टर से सेपरेट नहीं करके समझाएंगे लोगों को, तब तक लोगों को समझ में कैसे आएगा कि नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है। तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लग सकता है, जिन्हें डॉक्टर सुनने में अच्छा लगता है, तो डॉक्टर के लोग बुलाने लगते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे अपना वो नर्सिंग ऑफिसर ही, मैं टोक भी देती हूँ लोगों को कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। नेक्स्ट बेनिफिट जो आप में मिलता है वो ये है कि इस जॉब में जो शिफ्ट ड्यूटीज वाली की बात करी, मैं जनरल ड्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, शिफ्ट ड्यूटीज वाली में आपको महीने में 4+4 8 ऑफ मिलते हैं। तो वो 8 ऑफ आपको ऐसा नहीं है कि मतलब संडे ऐसे फिक्स डेज पे मिले, ऐसा नहीं है। वो 8 ऑफ आपको कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन महीने के आपको 8 ऑफ मिलते हैं, 8 छुट्टियां मिलती हैं महीने की। और इसके अलावा जो पूरे साल की जो छुट्टियां रहती हैं वो तो अलग होती हैं कि मतलब 8 CL 30 EL इस तरीके से, और जो मैटरनिटी लीव वगैरह हैं वो सब तो अलग होती हैं, लेकिन ओवरऑल महीने की हर महीने आपको 8 छुट्टियां मिलती हैं। और नेक्स्ट जो ऑफ कोर्स कॉमन बेनिफिट है वो ये है कि आपको भर भर की इज्जत और रिस्पेक्ट मिलने लगती है, बिकॉज सब लोगों को अब पता चलने लगा है कि नर्सिंग ऑफिसर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम सारा कुछ समझ जाते हैं, सारा कुछ जान जाते हैं, डॉक्टर के साथ काम करते करते, मेडिसिन से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड सारी चीजें जानने लगते हैं। सो आपको उसी नजरिए से देखा जाने लगता है, और आपको भी लोगों की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिलेटिव्स की भर भर की रिस्पेक्ट, इज्जत मिलने लगती है। सो आई थिंक ये कॉमन पॉइंट्स थे, कॉमन बेनिफिट्स थे जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, फील किए हैं इस जॉब के होने की वजह से। और अब हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वो भी पता होनी चाहिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने से पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो दैट आपको लाइफ में बाद में रिग्रेट ना हो कि यार ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, सब बस पॉजिटिव बोलते रह गए। तो इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको, तो वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो बाय बाय।